डियर स्टूडेंट्स, शिक्षक के साथ साथ सभी विद्यार्थियों को भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला गया है। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि कोविड-19 से सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद मैं अपने पाठ का आरंभ कर रही हूँ, जहाँ से आप को मैंने छोड़ा था। व्यापारिक संबंध हड़प्पा सभ्यता में कैसे हुआ है। इसके पहले एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि साल्ट का प्रयोग हुआ था कि नहीं। मैंने जितना भी आपके बुक्स को देखा और इधर उधर की बुक्स को भी मैंने देखा, वहाँ पे कहीं भी ऐसा प्रयोग नहीं मिलता है साल्ट के बारे में। जहाँ तक मेरा अभिप्राय है, अभिमत है कि साल्ट का प्रयोग हड़प्पा संस्कृत में नहीं होता था। और यदि इसके बाद भी कहीं मुझे मिला इसके बारे में जानकारी तो मैं आपको अवश्य दूंगी। आगे पाठ को आरंभ कर रही हूँ। पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पावासी सुदूर ओमान से भी कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे, जिसका कि प्रमाण मिलता है। पहला देखिए, रासायनिक विश्लेषणों में ओमान से मिले तांबे में तथा हड़प्पा की तांबे में निकल के अंश मिले हैं। दूसरा, काली मिट्टी के परत चढ़ा मर्तबान ओमान से प्राप्त हुआ है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तीसरा, मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए मगान, ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए जो शब्द यूज़ होता था उसको मगान बोलते थे। बहरीन के लिए दिलमुन तथा हड़प्पा के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिए, बहरीन के लिए दिलमुन और हड़प्पा के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से आयात का वर्णन भी मिलता है। चौथा, मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश मेलुआ को कहा गया है, अर्थात ये हड़प्पा से संबंधित था। यहाँ प्राप्त मोहरों में कहीं कहीं हड़प्पा में प्रचलित कुबड़दार बैल का चित्र अंकित है। पांचवा, बहरीन में मिली गोलाकार मुहर में भी हड़प्पा के जैसे चित्र उत्कीर्ण हैं। इसी प्रकार दिलमुन अर्थात बहरीन में ही बाट हड़प्पाई बाट की प्रणाली पर आधारित थे। मोहरें व मुद्रांकन। पुरातत्वविदों ने मोहरों और मुद्रांकन को हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम पुरावस्तु माना है। जैसे पहला लिखिए, हड़प्पा सभ्यता में अनेक मोहरें पाई गई हैं जो सामान्यतः सेलखड़ी से बनी थीं। इनका आकार चौकोर होता था तथा इन पर भैंस, बाघ, बकरी जैसे जानवरों के चित्र बने होते थे। साथ ही मोहरों पर लघु लेख भी अंकित होता था। दूसरा, वस्तुओं को दूर भेजने की सुरक्षा की दृष्टि से उसका मुंह बांध दिया जाता था तथा उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा दिया जाता था और उस गीली मिट्टी पर मोहरों के द्वारा मुद्रांकन किया जाता था। अपने स्थान से पहुंचने तक यदि यह मुद्रांकन पहले की तरह समान रहता था तो यह ज्ञात होता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से वस्तु की सुरक्षा एवं भेजने वाले प्रेषक के बारे में सूचना मिलती थी। माप तौल। माप तौल के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा में माप तौल की विकसित प्रणाली थी। ये बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। उनके बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, जो सामान्यतः 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि के रूप में होते थे। माप की सर्वोच्च सीमा 12,800 की थी। उत्खनन में धातु से निर्मित तराजू के पलड़े भी मिले हैं। छोटे बाट आभूषण तौलने के लिए तथा बाटों का ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। इसके बाद हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानिए। उनके रहन सहन में उनके धार्मिक पद्धतियों का अवलोकन होता था।
हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था को निम्न रूप से समझा जा सकता है। पहला, उनका जीवन शैली। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर रहन सहन के स्तर पर दो भागों में उनको विभाजित किया जा सकता है। पहला, सामान्य स्थिति और दूसरा, विलासिता की स्थिति। सामान्य स्थिति में दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुएं को चिन्हित किया गया है, जो कि पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाई जा सकती हैं, जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झांवा आदि को सम्मिलित किया गया है। विलासितापूर्ण जीवन, इसका आधार दुर्लभ एवं कीमती वस्तुओं को बताया गया है। इन वस्तुओं को जटिल तकनीकों एवं दुर्गम पदार्थों से निर्मित किया जाता था, जैसे फायांस से बने लघु पात्र, मादक एवं सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। विलासितापूर्ण जीवन अधिकांश साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई समाज की धार्मिक पद्धतियाँ, यहाँ पे मातृ देवी तथा आद्य शिव लिंग की पूजा की जाती थी। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मोहरों अथवा पत्थर पर निर्मित लिंग के चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता था एवं प्राकृतिक तत्वों की भी पूजा की जाती थी। मोहरों पर उत्कर्ण अनुष्ठान के दृश्य, स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियाँ धार्मिक आस्थाओं की ओर चिन्हित करते हैं। मोहरों पर चित्रित एक योगी पुरुष जिसके सिर पर 3 सिंह है को पुरातत्वविदों ने हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक शिव का आरंभिक रूप माना है। दुर्लभ पत्थर से बनी पुरुषों की मूर्तियाँ, जिसमें उन्हें लगभग मानवीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया है, इन्हें पुरोहित राजा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मोहरों पर बने अनुष्ठान के दृश्यों से धार्मिक आस्थाओं और प्रयासों का अनुमान लगाया जा सकता है। पेड़ों पौधों के उत्कीर्णन से प्रकृति की पूजा का संकेत प्राप्त होता है। मोहरों पर एक सींग वाला जानवर कल्पित लगता है, जिसे यूनिकॉर्न बोला गया है इंग्लिश में, परंतु पालथी मारकर बैठे हुए योगी को आद्य शिव का रूप माना गया है। शवाधान की प्रक्रिया। पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग किया है। इन्हीं में से एक विधि शवाधान का भी है। हड़प्पा सभ्यता में समकालीन मिस्र में पाए गए कुछ पिरामिडों का राजकीय शवाधान की संज्ञा पुरातत्वविदों द्वारा दिया गया है। इन पिरामिडों में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। वहीं हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले शवाधानों में सामान्यतः मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी इन शवाधान गर्तों की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थान पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई भी की जाती थी, जिससे कि दोनों समाज के उच्च एवं निम्न वर्ग का बोध होता था। यह तथ्य सामाजिक भिन्नता की ओर इंगित करता है कि इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज का उच्च वर्ग शवाधान के लिए पिरामिडों का प्रयोग करता था और जबकि निम्न वर्ग गर्तों का प्रयोग करता था। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः ऐसी मान्यता की ओर इशारा करते हैं कि इन वस्तुओं का मृत्योपरांत मृतक द्वारा प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में से पुरुष की एक खोपड़ी के समीप शंख, 3 छल्ले,
जैस्पर जो कि एक प्रकार का रत्न है कि मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया जाता था। पूर्ण शवाधान या राजकीय शवाधान, यह मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। आंशिक शवाधान, शव को खुले मैदान पर छोड़ दिया जाता था तथा कुछ समय पश्चात जब अस्थियां बच जाती थी तो उन्हें उनकी कंकाल को मिट्टी में दबा दिया जाता था। शव दहन की भी प्रक्रिया थी। शवों को जला दिया जाता था और अस्थियों को एकत्रित करके मिट्टी के बर्तन में दबा दिया जाता था जमीन के अंदर। तो आज इतना। इसके बाद हम इसकी शासन व्यवस्था भी हम आपको बता दें। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था। पुरातत्वविदों ने किसी शासन सत्ता के होने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि इस संबंध में कोई भी स्पष्ट साक्ष्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे वर्तमान तक यह युक्ति संगत नहीं हुआ है कि हड़प्पा में शासन व्यवस्था संचालित होती रही होगी। अतः यह कहना संभव होगा कि हड़प्पा सभ्यता का शासन निश्चित रूप से प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायित्व था। सुनियोजित नगर, सफाई व्यवस्था, उन्नत सड़कें, विकसित उद्योग धंधे, संपन्न सांस्कृतिक विरासत, प्रशासनिक व्यवस्था आदि संभव नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन में को कुछ पुरातत्वविदों ने राजप्रसाद यानी राजभवन की संज्ञा दिया है, किंतु वहाँ के शासक वर्ग से संबंधित वस्तु नहीं मिला है। पत्थर की एक मूर्ति को लोगों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। इस प्रकार पुरातत्वविद के अनुसार हड़प्पा में कोई शासक वर्ग नहीं था। यहाँ सभी लोग समान सामाजिक स्थिति के थे। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पर विभिन्न नगरों में अलग अलग राजा थे। जैसे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में उनके मोहरों पर अंकित चित्रों से निरूपित होता है। बाटों तथा ईंटों में एक रूपता हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग को इंगित करता है, क्योंकि ये सभी अपेक्षाकृत सत्ता द्वारा ही निर्धारित किए जाते थे। इसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ाएंगे। आप इतना तैयार करिए और इसको अपने नोट्स में बना लीजिए।